दूर किसी जंगल में एक पारुल चिड़िया रहती थी। पारुल चिड़िया बहुत मेहनती और अच्छी चिड़िया थी। उसने अपना घर भी बहुत सुंदर बनाया हुआ था। वह सारा दिन काम करके अपने घर लौट जाती। ऐसे ही एक दिन वह सोने की तैयारी कर रही थी, तभी उसके दरवाजे को कोई खटखटाता है। ये इस समय कौन आ गया? एक बार देख लेती हूँ, कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं। और फिर पारुल चिड़िया दरवाजा खोल देती है। सामने कालू कौवा और गौरी कौवी खड़ी थी। आप दोनों इस समय सब ठीक तो है ना कालू भैया? नहीं पारुल, कुछ भी ठीक नहीं है। वो हमारा घर टूट गया है। मैं और गोरी तो इसके मायके गए हुए थे। जब हम वापस आए तो हमने देखा कि हमारा घर तूफान के कारण टूट चुका था। अब इस रात के समय में तो हम अपना घर बना नहीं सकते। सुबह होते ही हम घर बनाने का काम शुरू कर देंगे। पारुल, आज की रात हमें अपने घर में रहने दो। हम सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा, तो ये बात है, आप अंदर आ जाओ, लेकिन सुबह होते ही आप अपने घोंसले का काम शुरू कर देना। हाँ हाँ पारुल, तुम चिंता मत करो, हम सुबह होते ही अपने घोंसले को बनाना शुरू कर देंगे। तुम एक मेहरबानी और कर दो, हमें कुछ खाने को दे दो, हमें बहुत जोरों की भूख लग रही है। और फिर पारुल उन्हें कुछ खाने को अनाज दे देती है और फिर वो सब सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। पारुल चिड़िया उठ जाती है। वह देखती है कि कालू कौवा और गौरी कौवी अभी तक सो रहे हैं। कालू भैया, अब आप उठ जाइए, सुबह हो गई है। हाँ पारुल, बस मैं उठने ही वाला हूँ। कल जो दूसरे जंगल से सफर करके आया था, इसलिए कुछ ज्यादा ही थका हुआ हूँ। तुम जाओ, मैं गोरी को उठाकर अभी चला जाता हूँ। और फिर पारुल चिड़िया चली जाती है और कालू कौवा फिर से सो जाता है। ऐसे ही दोपहर हो जाती है और फिर कालू कौवा की नींद खुल जाती है। कालू कौवा गौरी कौवी को भी उठा देता है। गौरी, गौरी उठो, देखो कितनी दोपहर हो गई है। चलो हम जाकर अपने घोंसले को बनाने का काम शुरू करते हैं। कालू जी, आज रात कितनी अच्छी नींद आई है ना, मजा ही आ गया यहाँ सोकर तो। पारुल ने तो कितना अच्छा घर बनाया है। ऐसा घर बनाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, जो तुम कभी भी नहीं कर सकती। कालू जी, मैं तो कुछ और ही सोच रही हूँ। अब क्या सोच रही हो तुम? कहीं इस घर पे कब्जा करने का तो इरादा नहीं है तुम्हारा? आपको मेरी मन की बात कैसे पता चल गई? अरे गोरी, मुझसे अच्छा भला तुम्हें कौन जान सकता है। फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा भी वही ख्याल है जो तुम्हारा है। तो फिर हमें क्या जरूरत पड़ी है घोंसला बनाने की? हम पारुल के घोंसले को ही अपना बना लेते हैं। जब पारुल आएगी तो हम घर का दरवाजा ही नहीं खोलेंगे। ऐसा कहकर दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। पारुल अनाज लेकर आ जाती है। पारुल जब आती है तो देखती है घर का दरवाजा अंदर से बंद है। पारुल दरवाजा को खटखटाती है। गौरी, लगता है पारुल आ गई। कालू जी, आप रुको, मैं अभी इसे यहाँ से भगाती हूँ। और गौरी कौवी खिड़की से पारुल को कहती है, क्यों पारुल, तुम इतनी जोर से हमारे घर का दरवाजा क्यों खटखटा रही हो? दरवाजा तोड़ दोगी क्या? पारुल चिड़िया तो गौरी की बात सुनकर हैरान हो जाती है। गौरी, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। और आप अभी तक गई नहीं? क्यों? हम क्यों जाए अपना घर छोड़कर? गौरी कवि, ये आप क्या कह रही हो? ये मेरा घर है। तुम जल्दी से दरवाजा खोलो, वरना मैं राजा जी के पास तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। तुम्हें जिसके पास भी जाना है तुम चली जाओ, ये हमारा घर है। गौरी कवि, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे आप अंदर आने दीजिए। बाहर बहुत ठंड है, मैं मर जाऊंगी। लेकिन गौरी कौवी पारुल की एक भी नहीं सुनती। पारुल निराश होकर वहां से चली जाती है। वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उस पेड़ के पास ही एक पंपकिन की बेल थी, जिसपे 2 पंपकिन लगे हुए थे। तभी एक पंपकिन पारुल से कहता है, चिड़िया रानी, तुम उदास क्यों बैठी हो? वो कालू और गौरी कवि ने मेरा घर मुझसे छीन लिया है। अब आप ही बताइए खरबूजे भैया, मैं क्या करूं? ठंड भी बहुत ज्यादा है, मैं रात कैसे गुजारूंगी? चिड़िया रानी, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? आप मेरी मदद कैसे कर सकते हो?
आप तो एक पंपकिन हो। चिड़िया रानी, मेरे बगल में एक पंपकिन पड़ा है, चाहे तो तुम इसे अपना घर बना सकती हो। मैं पंपकिन से भला अपना घर कैसे बना सकती हूँ? बस थोड़ा सा तुम्हें इसमें सुराख करना होगा। ये पंपकिन अंदर से खोखला है और फिर तुम इसके अंदर अपना घर बना लेना, ये तुम्हें ठंड से बचा लेगा। मुझे पंपकिन भैया की बात मान लेनी चाहिए, वरना मैं इस ठंड में तो मर जाऊंगी। और फिर पारुल उस पंपकिन के अंदर एक सुराख करती है। पारुल चिड़िया उस पंपकिन के अंदर चली जाती है। उसे उस पंपकिन के अंदर बहुत आराम मिलती है और वो आराम से सो जाती है। अगली सुबह पारुल चिड़िया जल्दी उठ जाती है और भोजन की तलाश में निकल जाती है। इधर कालू और गौरी कौवी पारुल के घर में बहुत मजे कर रहे थे। कालू जी, देखा आपने मैंने कैसे पारुल को उसे उसके घर से भगाया। वह डर के मारे दोबारा नहीं आई हमसे अपना घर वापस लेने। गौरी, तुम हो बड़ी बदमाश। दूसरों की चीजों पर कब्जा करना तो कोई तुमसे सीखे। अब चलो थोड़ा अनाज भी ढूंढ लें। पारुल का जमा किया अनाज तो तुमने एक ही दिन में खत्म कर दिया है। और फिर वो दोनों भोजन की तलाश में चले जाते हैं। वो दोनों उसी पेड़ के पास चले जाते हैं जहाँ पारुल चिड़िया का पंपकिन वाला घर था। कालू जी, वो देखो पारुल को, वो तो उस पंपकिन के अंदर चली गई। ये कैसे हो सकता है? चलो जाकर देखते हैं क्या मामला है। गौरी, तुमने तो उसका घर भी छीन लिया है, अब तो उसे छोड़ दो। वो कहीं पर भी जाए, तुम्हें इससे क्या। कालू जी, आपको नहीं जाना है तो मत जाओ, मैं तो जा रही हूँ। यह कहकर गौरी कौवी पारुल की पंपकिन वाले घर के पास चली जाती है और वह देखती है कि उस पंपकिन के अंदर तो बहुत सुंदर सा घर बना हुआ था और पारुल उस घर के अंदर आराम कर रही थी। गौरी को तो वह घर बहुत पसंद आ जाता है। उसका मन कर रहा था कि वह तुरंत पारुल से वो घर भी छीन ले। फिर वो वहां से चली जाती है। क्या तुमने देखा पारुल के घर को? कालू जी, वह घर तो बहुत सुंदर है। मैं तुम्हें क्या बताऊं उस घर के बारे में। मुझे तो वही घर चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मदद तो तुम्हें करनी पड़ेगी कालू जी, क्योंकि वो घर भी हम दोनों का ही होगा। और वैसे भी पारुल को उसका पहले वाला घर तो मिल ही जाएगा ना। लेकिन पारुल अगर नहीं मानी तो? हमें कौन सा उसे मांगना है, हमें तो बस उससे वह घर छीनना है। लेकिन वो कैसे? वो आप मुझ पर छोड़ दो। चलो, अभी मुझसे इंतजार नहीं हो पा रहा। मैं तो आज रात उसी पंपकिन वाले घर में सोऊंगी। और फिर कालू कौवा गौरी कौवी के साथ चला जाता है। गौरी कौवी पारुल के घर के बाहर उसे आवाज देती है। अरे ओ पारुल, घर का दरवाजा खोलो, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। पारुल गौरी कौवी की आवाज सुनकर बाहर आ जाती है। अब क्या हुआ? क्यों आई हो आप मेरे पास? पारुल, मैं तुम्हें बुलबुल का संदेश देने आई हूँ। उसकी तबीयत तो बहुत ही खराब है। तोता भी कह रहा था शायद बुलबुल का आखिरी समय आ गया है। बुलबुल तुम्हें बुला रही है, वो तुमसे एक बार मिलना चाहती है। गौरी कौवी की बात सुनकर पारुल वहां से तुरंत चली जाती है। गौरी, इस बार पारुल चुप नहीं बैठेगी। तुम अभी भी सुधर जाओ अपनी हरकत से। लेकिन गौरी कौवी के दिमाग में तो पारुल चिड़िया के घर पर कब्जा करने का भूत सवार था। वो तुरंत ही घर के अंदर जाकर घोंसले में बैठ जाती है और कालू कौवा भी बेबस होकर गौरी कौवी के पीछे चला जाता है। पारुल चिड़िया जब बुलबुल के घर पहुंचती है तो बुलबुल तो बिल्कुल ठीक थी। बुलबुल, क्या हुआ है तुम्हें? पारुल, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे नहीं, गौरी कौवी ने मुझे एक बार फिर से धोखा दे दिया। पर हुआ क्या है पारुल? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी मुझे जल्दी से जाना होगा। यह कहकर पारुल वहां से चली जाती है। जब वो अपने पंपकिन वाले घर में पहुंचती है तो देखती है कि गौरी कौवी और कालू कौवा उसके घर के अंदर बैठे हुए थे। गौरी कौवी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला और अब आप मेरे घर के अंदर क्या कर रहे हो? चलो निकल जाओ यहाँ से। वो तो अब हम नहीं निकलेंगे, तुम जाओ यहाँ से और ले लो अपना पहले वाला घर। मुझे तो अब ये घर पसंद आ गया है। और पारुल चिड़िया वहां से खामोशी से चली जाती है।
फिर रात हो जाती है और तेज बारिश के साथ एक बहुत बड़ा तूफान भी आ जाता है। पारुल चिड़िया तो अपने घर में बैठकर बारिश के मजे ले रही थी, जबकि ज्यादा बारिश होने के कारण जमीन पर हर तरफ पानी ही पानी हो जाता है, जिस कारण पंपकिन वाले घर पानी में तैरने लगता है और गौरी कव्वी और कालू कौवा उस घर के साथ डूबने लगते हैं। गौरी कव्वी की तो चीख निकल रही थी और देखते ही देखते पंपकिन का घर पानी में डूब जाता है और कालू कौवा और गौरी कव्वी की सजा उन्हें मिल जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताना और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना।